नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वहीं बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कंगना रनौत के वापस घर लौटने पर संजय राउत पूरी तरह से बौखला गए और उन्होंने बड़ा बयान दिया है कंगना रनौत को लेकर। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के अंदर अब मेडिकल रिपोर्ट की जाँच सामने आ चुकी है, जिसके अंदर भी बड़ा खुलासा हुआ है, उसकी भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारा निवेदन ये रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद सीबीआई और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह ज़रूर लिखें। वहीं कंगना रनौत पिछले कई दिनों से लगातार शिवसेना की सरकार पर बोल तीखे कर रही थी, जिसकी वजह से मुंबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा संग्राम देखने को भी मिला था। लेकिन जब अब कंगना रनौत वापस अपने गांव मनाली लौट चुकी है, जिसको लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कंगना रनौत के साथ में बढ़ रही दूरियों के चलते कंगना रनौत पूरी तरह से डर चुकी है और इसके चलते वो मुंबई छोड़कर भाग निकली है। जिसके बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा फैसला ले लिया है संजय राउत को लेकर और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नई अपडेट सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने पूरी तरह से कबूलनामा पेश कर लिया है और मेडिकल रिपोर्ट्स यानी कि दिल्ली के एम्स अस्पताल की डॉक्टरों की टीम जो जांच कर रही थी, उसके अंदर पुष्टि ये सामने निकल कर आ रही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत को 13 तारीख को जूस दिया गया था और उसके बाद में उनके गले पर जो निशान थे और उनके साथ शरीर पर उनके कई निशान भी पाए गए हैं, वो भी रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह से। वहीं मेडिकल रिपोर्ट ने ये भी दावा करते हुए कहा है कि जो उस 13 जून की रात को हुआ था उसके अंदर 5 लोग और भी शामिल थे जिनके निशान और फिंगरप्रिंट सामने आ रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ तौर पर खुलासा हो गया कि सुशांत सिंह को उस टाइम ख़त्म किया गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती जो बचाव कर रही थी वो पूरी तरह से बेनकाब भी हो चुकी है। वही कंगना रनौत को लेकर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक थी वो भी अब पूरी तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कंगना रनौत और शिवसेना को लेकर अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बीच के अंदर कड़ी बन चुके हैं और राज्यपाल ने ये बड़ा फैसला लेते हुए अभी कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर लोगों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है कि उद्धव की सरकार इस्तीफा दे और महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वही केंद्र सरकार के अंदर भी फैसला जल्द ही सामने आ सकता है, क्योंकि लगातार केंद्रीय मंत्री भी मंत्रालय अब उद्धव ठाकरे को लेकर राज्यपाल पर भी दबाव बना रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड से जो बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं उसके अंदर संजय राउत पूरी तरह से भूमिका निभा रही है। वही मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों का ये दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस टाइम जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी की पूरी जानकारी वो जल्द ही साझा करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो बयान दिया है उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती इस खेल में फंस चुकी है और उस रात को संदीप सिंह सौविक चक्रवर्ती भी उनके साथ में नज़र थे, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती उन्हें बचाने की जो भरपूर कोशिशें कर रही थी वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और रिया चक्रवर्ती के साथ एनसीबी अभी भी पूछताछ जारी है और रिया चक्रवर्ती के चलते कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। वहीं सौविक चक्रवर्ती और संदीप सिंह से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद में मुंबई और गोवा के अंदर ड्रग्स पेडलरों के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दिया था एनसीबी की टीम ने। और कल जो केजे नाम का एक शख्स सामने आया था उसका बड़ा खुलासा करते हुए उसने कहा है कि वो पिछले 10 सालों से इस खेल के अंदर शामिल था और जो कुछ जो बात सामने आ रही है और रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती जिस बात को कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। और जिसको लेकर संदीप सिंह और सौविक चक्रवर्ती से जब पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी माना कि वो भी पिछले कई वर्षों से करणजीत के साथ में जुड़े हुए थे और करणजीत से ही वो ड्रग्स खरीदते थे। जिसके बाद में एनसीबी ने उनके ऊपर भी समन जारी करके उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। वही रिया चक्रवर्ती को अब जल्द ही और आगे पेश किया जाएगा, उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल करके और भी सुशांत सिंह राजपूत के अंदर खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वही कंगना रनौत को लेकर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ था उसके बाद में उद्धव ठाकरे को लेकर शरद पवार ने ये बयान जारी किया था कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार चलाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है और जल्द से जल्द वो भाजपा के अंदर भी शामिल हो सकती है, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बौखलाए हुए नज़र भी आ रही है। अब उद्धव ठाकरे जल्द ही महाराष्ट्र के राज्यपाल से मीटिंग भी करने वाले हैं, क्योंकि कल की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कोई बड़ा खुलासा नहीं किया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत
को न्याय दिलाने के लिए जिस प्रकार से भारत के अंदर मुहिम छिड़ी हुई है और उद्धव के खिलाफ और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की मांग जिस प्रकार से बढ़ रही है, उनके साथ में अर्णव गोस्वामी भी लगातार बयानबाजी भी कर रही है और उन्होंने ये दावा भी किया है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार में जो उठापटक और जो बॉलीवुड को बचाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार अभी शांत कैसे नज़र आ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अगर कंगना रनौत पूरी तरह से सही है और सच का साथ दे रही है तो फिर बॉलीवुड के अभी तक कोई इंडस्ट्री से बड़ा नेता सामने क्यों नहीं आ रहा, जिसको लेकर कंगना ने जवाब देते हुए ये कहा कि सब के सब शिवसेना पार्टी से अभी भी दबाव के अंदर है और अगर मुंबई के अंदर रहना है तो शिवसेना से संपर्क साधना ही होगा। इसी वजह से अभी तक किसी ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है और उन्हें डर भी लग रहा है कि अगर वो सरकार के खिलाफ में दो शब्द बोल भी दिए गए तो वो मुंबई के अंदर रहने नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से आज सुबह करीब तस्वीरें ये भी देखने को मिली बॉम्बे एयरपोर्ट पर कि महाराष्ट्र के बड़े दिग्गज अभिनेता मुंबई छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी में जुटे हुए थे, जिसके अंदर दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और सोहेल खान से लगाकर सलमान खान की तस्वीर देखने को मिली थी एयरपोर्ट पर। तो ये साफ हो जाता है कि कंगना रनौत के इस जंग के अंदर अभी तक बॉलीवुड पूरी तरह से षड्यंत्र का खेल रच रहा है, क्योंकि एक तरफ रिया चक्रवर्ती ने जो बड़े खुलासे किए थे कि सारा अली खान उनके साथ थी और सुशांत सिंह राजपूत जब केदारनाथ की शूटिंग और ट्रिप पर गए थे उस समय भी उन्हें करीब 20 लाख रुपए का जो खर्चा आया था। उसके बाद में सारा अली खान को सुशांत सिंह प्रपोज करने वाले थे और रिया से उनकी लव स्टोरी ख़त्म होने वाली थी, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हो चुकी थी। और जब उस रात को पार्टी चल रही थी गेस्ट हाउस के अंदर तो उस समय उन्होंने ज़्यादा मात्रा के अंदर दवाई ले ली होगी, जिसकी वजह से उन्हें होश नहीं रहा था। सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा भी खुलासा किया है मेडिकल रिपोर्ट ने और अब ये साफ हो चुका है मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरी तरह से देश की जनता न्याय की मांग कर रही है और कंगना रनौत के समर्थन में भी उतरी हुई है। हालांकि शरद पवार के पोते पार्थो पवार भी कंगना के समर्थन में नजर आए थे, लेकिन बीच बचाव करते हुए शरद पवार ने अपनी सरकार और एनडीए गठबंधन को रखने के लिए उन्होंने नई चाल और पैंतरा अपना लिया, लेकिन उसके बाद भी बॉलीवुड के अभिनेता कुछ नहीं बोल पाए। और अब जब शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने भी मान लिया कि बॉलीवुड के साथ साथ उनके कई बड़े अभिनेता जो वो भी इस खेल के अंदर मिले हुए थे, सुशांत सिंह को जो ख़त्म करने की कहानी रची गई थी रिया चक्रवर्ती के द्वारा, क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती तीनों एक गहरे मित्र हैं। और जब एनसीबी ने उनके साथ पूछताछ की और कॉल डिटेल में भी ये पाया गया कि सुशांत सिंह के साथ उनकी कई बार मुलाकात भी हो चुकी है और रिया चक्रवर्ती के साथ पिछले 12 महीनों से वो संपर्क के अंदर थे। और पिछले सुशांत सिंह यानी कि जून के बाद मई के अंदर भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ बातचीत जारी थी और रिया चक्रवर्ती भी लगातार ड्रग्स पेडलरों के संपर्क में बताई जा रही है, जिसके बाद में मुंबई के अंदर पूरी तरह से तहलका भी मचा हुआ। वहीं रिया चक्रवर्ती से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अभी तक 3 दिन का खाना भी नहीं खाया है और वो पूरी तरह से ड्रामा करती हुई नज़र आ रही है। और ख़बर ये भी सामने है कि उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट भी किया गया है, जिनको पूरी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया, क्योंकि संजय राउत को लेकर भी पूरी तरह से सरकार सुरक्षा प्रदान करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि विकास सिंह जो सुशांत सिंह के वकील है, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर रिया चक्रवर्ती को बाहर निकाला गया तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकती है और गवाहों को पलटने की जो कोशिश पहले से की गई थी और अब भी की जा सकती है। अगर रिया चक्रवर्ती बाहर आ जाती है तो सुशांत को न्याय नहीं मिल सकता है, जिसकी वजह से एनसीबी ने भी याचिका का विरोध किया था और हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज करने के बाद 22 सितंबर तक न्यायिक जुडिशरी के अंदर भेज दिया गया था रिया चक्रवर्ती को। शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के साथ पहले से ही पूछताछ अभी तक जारी है और कंगना रनौत जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रही है उसके बाद में उन्होंने मनाली पहुंचने से पहले ही जो संजय राउत ने बयान दिया था कि कंगना रनौत डर के मारे मुंबई छोड़कर जा रही है। तो आपको बता दें कि बीएमसी के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान जो कंगना रनौत का बंगला था उस पर बिल्डोजर चलाया गया था, जिसकी वजह से कंगना रनौत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद में कोश्यारी
ने बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन होगा और उद्धव की सरकार यानी कि शिवसेना को बड़ा झटका भी दिया जाएगा, क्योंकि उद्धव और शिवसेना के बढ़ रहे इस विवादों को देखते हुए नज़र उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी बनाई थी उस हिसाब से उद्धव सरकार नहीं चल रही है और उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के निशाने पर चल रही है। इस प्रकार से सरकार चलाना बड़ा मुश्किल ही नज़र आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही फिर से बीजेपी का फूल खिलेगा। और कंगना रनौत जब कल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी तो उस समय उनके पास कमल का फूल भी दिखाई दिया। इसके मायने से ये साफ हो जाता है कि कंगना रनौत जल्द ही बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने वाली है। मनाली जाकर इसकी घोषणा कर सकती है कंगना रनौत। और क्योंकि कंगना रनौत बॉलीवुड की अभिनेत्री एकदम बॉलीवुड और सरकार के सामने खुलकर अपने जवाब और सवाल रख रही थी, जिसकी वजह से सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई नज़र आ रही थी। यही कारण है कंगना रनौत को लेकर बॉलीवुड के अंदर अभी तक कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कंगना भी अब बॉलीवुड को निशाना साध रही है और उद्धव ठाकरे बॉलीवुड के साथ में खड़े नज़र आ रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत पर उन्होंने कल के हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम और जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद, जय हिंद।